हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद दिवेक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि ये शेयर बहुत सारे लोगों को मालने वाला बना चुका है। जिसने ये शेयर 6-7 रुपये पे खरीदा है, ठीक है, या 10 रुपये पे खरीदा है, और बहुत सारे लोगों को कंगाल बना चुका है जिसने ये शेयर 400 रुपये के रेट पर भी खरीदा है। क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा चुका था, लेकिन मैनेजमेंट के फेल होने के कारण और जो उसकी रणनीति थी उसके फेल होने के कारण, बहुत सारी पॉलिसीज़ के फेल होने के कारण ये शेयर फिर से लगभग 5, 6, 7, 8 10 रुपये और अभी लगभग ये 47 रुपये के लेवल पर ये शेयर चल रहा है, ठीक है। तो कई लोगों को ये माला बना चुका है और कई लोगों को ये कंगाल बना चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। क्या इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कितना कंपनी पे डेप्ट है, किस तरीके से इसके प्रॉफिट चल रहे हैं, क्या अभी कंपनी और कितना ग्रो कर सकती है, उसका उन सब के बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, और यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का आप देख सकते हैं कि मार्केट के कंपनी का 60,414 करोड़ रुपए है, और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो लगभग 44-45 रुपये के अराउंड चल रहा है। कंपनी का यदि 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करें, तो 52 वीक हाई अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने बनाया था 50 रुपये 70 पैसे का, और 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 7 रुपये का 52 वीक लो उसका है, जो कि लगभग 4-6 महीने पहले उसने बनाया था, ठीक है। यदि कंपनी के स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का स्टॉक पी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है अभी 122 रुपये पे, और कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 3 रुपये है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका देख सकते हैं आपकी कितनी इसके अभी मतलब जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। यदि आर की बात करें तो 20 का है, आर इसमें दिया नहीं गया है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो कि हम एक बोलते हैं रेगुलर भाषा में कि लगभग 50% या 40% या 60%, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो घंटे घंटी है, लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 13.5% की रह गई है। अब ये क्यों रह गई है? इसका रीज़न ये है कि कंपनी जो अपना डेप्ट है, जो इसके जो मेन ओनर थे उनकी डेथ होने के बाद जो नया मैनेजमेंट आया है उसका जो सबसे पहला जो काम है उसने ये किया है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डेप्ट था उसको कम करने का, तो उसने यही काम किया है। और जो अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग है उसको बेच बेच कर ये लोग डेप्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो डेप्ट है वो सिर्फ 140 करोड़ रुपये का बचा है, जो कि बहुत कम, जो कि एक टाइम पे लगभग 1400 करोड़ रुपये का भी हो गया था। यदि पित्रोती स्कोर की बात करें तो 8 का है, जो कि अच्छा माना जाता है। और यदि ग्राम नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राम नंबर से जो इसकी करेंट प्राइस चल रहा है, यदि इसका कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर ये कंपनी अभी है, ठीक है। यदि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है 452 करोड़ रुपये का। और कंपनी का यदि 3 ईयर 10 ईयर और 5 ईयर पी की बात करेंगे तो 10 ईयर पी देख सकते हैं क्या 46 का है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर पी जो भी करंट पी चल रहा है उसके पास ही है, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, क्योंकि कंपनी ने जो अपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग है उसको बेचकर अपना डेप्ट कम किया है। अब यदि हम आगे बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अब थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स भी इंप्रूव हो रही है कंपनी की, और जो नेट प्रॉफिट है जो कि वो भी लगातार इसका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जो उसका मोस्टली पैसा था वो डेप्ट चुकाने पे जा रहा था, अब वो चीज़ उन्होंने कम कर दी है, तो अभी धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी धीमे धीमे ग्रो करती जा रही है, ठीक है। बस जो इसका मेन रीजन था फेलियर का वो था इसका डेप्ट। अब यदि बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजल्ट देख सकते हैं कि रिजल्ट भी कंपनी के पास जो एक टाइम पे माइनस में हुआ करते थे वो अब पॉजिटिव में आ चुके हैं, ठीक है। और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट हैं वो हालांकि ज़रूर कम हुए हैं, देख सकते हैं कि लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो CWIP है मतलब जो करंट में काम चल रहा है जिन चीज़ों पे वो थोड़ा 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 अभी इंक्रीज हुआ है, 30 पर पहुंच गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 0 है, और कोई एसेट जो अदर एसेट हैं वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी के पास उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है एक टाइम पे अच्छी खासी इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग थी, लेकिन अभी करंट में प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें दिसंबर 2023 में तो लगभग 13.5% की इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग रह गई है, ठीक है। लेकिन एक जो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि जो FIIs हैं वो इसमें लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उनका जो इसमें होल्डिंग्स है वो लगातार इसमें बढ़ती जा रही है, 3-4% से लेकर वो लगभग 18% तक इसमें आ चुके हैं। तो यदि इन दोनों को FII जो प्रोमोटर्स को देखें तो लगभग 30% 31% के अराउंड होता है, जो कि ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। बट क्योंकि देखिए FII ये है कि वो कभी भी अपनी बिकवाली कर सकते हैं। आपको पता है FII हुए DII हुए वो जब भी अपना प्रॉफिट लेके कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स है वो टिके रहते हैं। तो आप तो प्रमोटर्स को ही देख के चलिए, FII इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि उनकी नज़रों में कंपनी प्रोग्रेस करने वाली है या कर सकती है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी निकल भी सकते हैं। DIs की बात करें तो लगभग 6.16% की इसमें DIs हैं, ठीक है। बाकी इसमें सारी पब्लिक है। तो यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो कि लगभग 40% 50% से कम नहीं होनी चाहिए, वो उसमें लगभग 13% है, लेकिन सारी चीज़ों को मिला दिए तो लगभग FII DIs और प्रमोटर्स को मिला दिए तो लगभग 36-37% के अराउंड पहुँच जाता है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है, ठीक है। अब
क्या इसका टारगेट होना चाहिए और कहाँ तक ये कंपनी जा सकती है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं भी। तो ना तो आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए, ना ही कोई भी यूट्यूब चैनल जितने भी बने हुए हैं यूट्यूब पर, किसी का भी यकीन नहीं कीजिए। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जो भी आपका सीए हो, जो भी हो आपका, उससे एक बार सलाह लेकर ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यदि हम लेवल्स की बात करें तो इसका जो लेवल है, अब मैंने आपको बताया कि 52 वीक जो हाई है इसका वो लगभग 50 रुपये 70 पैसे का है। यदि देखिए उस लेवल को एक बार ये पार करता है तो लगभग ये 60 रुपये के लेवल तक ये जा सकता है अभी करंट में, ठीक है। 60 रुपये के लेवल तक जा सकता है। लेकिन यदि यदि नीचे की बात करें तो जो नीचा है इसका, यदि 40 रुपये के नीचे आता है, 40 रुपये के अराउंड आता है, 40 रुपये के अराउंड, तो फिर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बना रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है, 2 गुना 4 गुना, कितना भी वो गुना रिटर्न हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो उसको 400 रुपये में या 350 रुपये में लेके बैठे हुए हैं। अब उनको लॉस कितना है वो अभी भी इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं किसी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। और जब ये इस लेवल को पार करता है, 50 रुपये के लेवल को पार करता है, उसके बाद इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा और नीचे के लेवल पे मिलता है 40-42 रुपये के आसपास, तो आप इसमें बिल्कुल आप डिप जितना भी ये डिप मारे उतना आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इसका जो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए वो लगभग 70-80 रुपये के अराउंड इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपना खर्च उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है, रिजर्व भी कंपनी के पास बढ़ गए हैं और कंपनी ग्रो करने के लिए रेडी है। कंपनी को अच्छे खासे अभी ऑर्डर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।